तब आप सब कैसे हैं? आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर एकदम निरंतर गतिशील होंगे। आपकी तैयारी को हमने मस्त करने के लिए फिर से आप लोग का एक विशेष मांग पर एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ी उपयोगिता वाले टॉपिक को लेकर आए। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मैसेज, कमेंट और मांग कर रहे थे कि सर बाकी चीजें तो चलते रहेगी, एक चीज हमें बता दीजिए पहले, उससे हम लोग को बहुत समस्या होता है। और समस्या किस में होता है? तो सर जो टेम्परेचर मापने की जो पैमाने हैं इसमें थोड़ी समय परेशानी हो जाती है। तो हमने उसको बताया था कि टॉपिक तो कहीं और चल रही है लेकिन अभी वहां संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मांग है तो हम आपको निकालने के लिए सिखा देंगे। तो बिल्कुल आप सभी उसी के बहाने एक बार फिर से अपनी यादों को ताजा कर लीजिए, एकदम उसको याद कर लीजिए, तनी मनी कमी बेस से उसको दूर कर लीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे ताप मापने के पैमाने, और ताप मापने के पैमाने से संबंधित हर एक बात को हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना बातों को स्टार्ट करते हुए, आपके मांग पर एक क्लासेस दी जा रही है जिसमें हम लोग बात करें कि ताप मापने के पैमाने। तो ये हमने देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ताप मापने के पैमाने, और ताप मापने के पैमाने में बात करें तो कुछ बातें करें ताप मापने की पैमाने में। तो यदि ताप मापने की पैमाने में बात करें, ताप मापने की पैमाने में, तो यहां पर हम लिख देते हैं पैमाना। एक जगह पर लिखते हैं पैमाना, सही से समझना, आज के बाद अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और नहीं यदि बार बार कंफ्यूजन करते तो हमें बताने और न बताने का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो पैमाना, और यहां पर उसका लिख देते हैं संकेत, संकेत, और यहां पर लिख देते हैं उसका उच्च मान, उच्च मान, उच्च मान, उसका उच्च मान, और यहां पर लिख देते हैं उसका निम्न मान, यहां पर उसका निम्न मान लिख देते हैं, निम्न मान, ये निम्न मान लिख दिया हमने। अब अगर जो पैमाना की बात करें वो आपका सेल्सियस है। क्या है? सेल्सियस, मिलता जुलता नाम था इसलिए कंफ्यूज हो गया, सेल्सियस। और संकेत में सी होता है, और इसका उच्च मान 100 डिग्री होता है, और निम्न मान इसका 0 डिग्री होता है। यानी बर्फ के सिल्ली को आप सेल्सियस पैमाने से मापेंगे, यानी वैसा थर्मामीटर जो सेल्सियस पैमाने पर बना हो, तब बर्फ के टेम्परेचर को 0 बताएगा, और खोलते हुए कोई चीज को कितना बताएगा? 100, ठीक है। उसके बाद बहुत चलने वाला है वो है फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट, और फॉरेनहाइट को एफ से दर्शाते हैं। और फॉरेनहाइट किसी चीज के पैमाने को वो 212 डिग्री, और निम्न ताप जो होता है वो 32 डिग्री, यानी फॉरेनहाइट से बर्फ को मापेंगे तो 32 बताएगा, और खोलते हुए चीज को मानेंगे, नापेंगे तो 212 बताएगा। उसके बाद आपके आता है र्यूमर, र्यूमर, बहुत सारे हमारे प्रिय विद्यार्थी तो आज ही इसका नाम जान रहे होंगे, ये र्यूमर, और ये बताता है 80 डिग्री, और ये बताता है बर्फ को बताता है 0 डिग्री। और यदि हम लोग जो आपका एसआई है, जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन, जो आधारी राशि में भी गिनती है, तो ये केल्विन, केल्विन। और यदि हम लोग केल्विन की बात करें, केल्विन, तो केल्विन को के लिखते हैं, और ये 273 डिग्री, ओहो, केल्विन 373 डिग्री, 373 डिग्री, और यहाँ पे 273 डिग्री। यानी केल्विन पैमाने से बर्फ को मापेंगे तो 273 बताएगा, और यदि खोलते हुए चीज को मापेंगे तो 373 बताएगा। ये आपके पैमाने हुए, और इस पैमाना का मान आपको फिक्स हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कि यदि खोलते हुए चीज को सेल्सियस पैमाने से मापेंगे तो 100 बताएगा, बर्फ को मापेंगे 0 बताएगा, फॉरेनहाइट से मापेंगे 212 बताएगा खोलते हुए चीज, और ये बर्फ को 32 बताएगा, र्यूमर 80 बताएगा खोलते हुए, कोई बर्फ को 0 बताएगा, और केल्विन 373 बताएगा, 273 बताएगा। तो इस तरीका से यह बताने का काम करता है। और ये ताप मापने के 4 पैमाने जो है मुख्य होते हैं, जिसके द्वारा जितने भी टेम्परेचर मापने की बात होती है सब इसी से मापाते हैं। लेकिन समस्या इसमें यह हो जाती है
कि एक पैमाना से दूसरे पैमाने में चेंज करने के लिए दे देता है, और जब चेंज करने के लिए देता है ना, तब कपार का दर्द उत्पन्न हो जाता है। बोल दिया कि सेल्सियस में इतना है तो फॉरेनहाइट में बताइए, फॉरेनहाइट में इतना है तो केल्विन में बताइए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको मुश्किल को मुश्किल नहीं होने देंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु आपके सामने खड़ा है, आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखें कैसे चेंज करेंगे। तो जब बदलने की बात आवे तो आप बदलने के लिए एक बात याद रखना, क्या? तो C/5 याद रखना। C/5 बराबर F-32 जो है 9 याद रखना, और R/4 याद रखना, और K-273 जो है 5 याद रखना, 5 याद रखना। इसको आप याद रखना। अब कहे कि जी आया कैसे, तो मेरे भाई बाल के खाल न निकाल, काम से काम रख, झंडा गाड़ के आओ। ये मत देख कि झंडा के बांस कहां से लाएंगे और कपड़ा कहां से लाएंगे। अरे झंडा मिल गया हो, कहां से कपड़ा आई, कहां से बांस आई, छोड़ो, बस तू गाड़ के आओ ना, गाड़ के आओ। ठीक है, तो इससे आप बना लेंगे। कैसे? तो यदि सेल्सियस से फॉरेनहाइट में पूछे, सेल्सियस देके फॉरेनहाइट, तो C और F को बराबर कर लेना। और फॉरेनहाइट दे के र्यूमर पूछे तो फॉरेनहाइट और र्यूमर को बराबर कर लेना। और र्यूमर दे के आपको केल्विन पूछे तो केल्विन और इसको चेंज कर लेना। ठीक है, इस तरीका से बनेगा। अब कहे कि जी कैसे, तो कैसे के लिए जैसे ये दे रहे हैं आपका हिसाब, पहला हिसाब हम यहाँ पे बोले कि एक वस्तु का ताप, वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस यहाँ पे हम दे दे सेल्सियस, सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो फॉरेनहाइट पैमाने पर कितने होंगे? फॉरेन, यहां पर हम बोल दे कि फॉरेनहाइट पैमाने पर कितने होंगे? फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट पैमाने, फॉरेनहाइट पैमाने, फॉरेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? फॉरेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? फॉरेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? यदि सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री है तो फॉरेनहाइट पर कितना होगा? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हमने यहाँ पे बता रखा है, बस जकरा जकरा कहे ओकरा ओकरा उठाओ, बराबर कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर जो आपसे कहता कैसे, तो लिखता सोल्यूशन, हल करो। C का मान कितना दिया है? 20 डिग्री, और F का मान पूछ रहा है कि F का मान क्या होगा। तो रखेंगे कि C/5, आप बताए हैं कि C/5 F-32/9, और C का मान दे रहा है आप कितना? 20, और नीचे 5 बराबर F-32/9, 4 5 20। यदि इसको हम इधर से गुना कर दे तो 4 गुना 9 बराबर क्या जी? तो F-32 9 चका 36 बराबर F-32 36, तो 32 36 तो 32, तो 36 प्लस 32 बराबर F, तो F बराबर 6 2 8, मतलब 68 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? 68 डिग्री। लगा अच्छा? सीखा? तो आगे जी नहीं सीखा, चलो एक बार आ सकते हैं ना। सीखे रे मेरे भाई, सा हो ये नहीं सकता है। आपको तो हम पक्का सिखा के छोड़ेंगे ना, आपको पक्का सिखा के छोड़ेंगे। चलो यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, ये तो देख लिया होगा ना, बाकी जो ना देखा पीछे से करके देख ले। ठीक है, अरे चल रहा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, क्या होगा तोरा? चल, कभी कभी तो छरिया जाता है, लगन वगन आयल है, तोरो जोड़ा लगा देंगे फिर एक दिन। अब कहे कि जी इसको कैसे जोड़ा लगेगा? तो बोर्ड को टोट ला के दे देंगे, हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे कहा देता है कि सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री है, तो केल्विन पैमाने पर बताइए कितना होगा। अब यहाँ कहता है कि केल्विन पर कितना होगा, केल्विन पैमाने पर कितना होगा, है ना। एक वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री है, तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा, ऐसा पूछ देता। तब क्या करते रहे मेरे मित्र? तब करता यही कि चूंकि क्या, पहले सॉल्यूशन लिखता और फिर उसके बाद करता क्या, तो कहता है कि जी C बराबर दे ले हुआ 20 डिग्री, और K बराबर कटोरा छाप पूछी था। ओहो ओहो, है ना। C बराबर, अरे
इस ससुर के नाते सुधरेगा नहीं, है ना। चलो ये हो गया। अब इसको करेगा C बराबर 20 डिग्री और K बराबर कटोरा छाप। तो लिखेगा कि जी CRK चलो CRK को मिलाइए। तो लिखिएगा C/5 बराबर K माइनस 273/5। ये दोनों तो सब राह निकल देगा कि जी हमने दोनों चला, हमें दोनों कोई काम ना हुआ। और C का मान दिला हुआ कितना कट गया, कैसे समझ रहा है, नीचे बराबर है ना, कट जाएगा 20 हो गया और K माइनस 273 हो गया। K माइनस 273 K माइनस 273 तो ये माइनस में आकर प्लस मतलब 20 प्लस 273 बराबर K। तो K बराबर 293। चलो निकाले आया क्या, अरे निकाले आया क्या, निकाले आया क्या, आया। चलो ठीक, अब निकाल लेंगे, ठीक है। और यदि आपने सीख गया तब अब लाइक दे दे मेरे भाई, अब लाइक दे दे मेरे भाई, ठीक है। चलो अब उसके बाद आपको हम बनाने के लिए दे देते हैं, आप बना के लाना, आप बना के लाना, आप बना के लाना। और 2-4 को बना लोगे ना तब परमानेंट सीख जाएगा कैसे कैसे चेंज किया जाता है। और एग्जामिनेशन में यही रहता है, चेंज करेला कि चेंज करेला तो चेंज करेला तो चेंज करेला तो चेंज करेला, कैसे सीखेंगे। तो अब यह सवाल है कि एक वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने पर 20 डिग्री है, तो निम्न पैमाने पर उस वस्तु का ताप बताएं। एकरो नाम चेंज कर देते हैं, एकरो 80 कर देते हैं, एकरो 80 कर देते हैं। चलो एक वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने पर 80 डिग्री है, इसको 80 हमने कर दिया, 80 ज्यादा हो जाएगा क्या, चलो 50 रखते हैं, 50। एक वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने पर 50 डिग्री है तो निम्न पैमाने पर ताप बताइए। सबसे पहला बताना फ़ारेनहाइट पर F पर, तभी बनाया ना कि ये दोनों को बराबर करेंगे तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा बता देना किस पर, केल्विन पर, तो केल्विन पर भी आपने निकाला। फिर तीसरा लगले बना देना मेरे भाई, लगले बना देना मेरे भाई, लगले बना देना मेरे भाई R पर, और R मतलब कुछ रिमर पर। और तीनों का आंसर कमेंट में कमेंट करो, आई वेटिंग योर आंसर, आपका आंसर को इंतजार हम कर रहे हैं। आप हमें जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए, देखते हैं कितना लोगों ने सीखा। और अगर जो बेहतर तरीका से सीख गया होगा तो एक बार यही इमोजिया लगले भेज दिया, तनी अच्छा लगे, तोर वाला हमारे वाला किडनियां दोनों एक हो जाए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे समझो। कभी कभी इस पर जो है और कुछ सवाल उलझा के देता है, और उलझा के क्या देता है, ऐसे देता है ना, ऐसे देता है, लिखता है कितना ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होंगे, कितने ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होंगे। ऐसा सवाल पूछेगा तब कहे कि जी अभी तो बताए थे कि जी देले रहेगा तब निकाले, नहीं तो देवे ना कर को, बजा दिल को, लगा दिल को, फेरा लीलवा लग गेलो, है ना, तो कुछ नहीं लीलवा लगेगा, लीलवा के ढीलवा तुरंत खत्म कर देते हैं। चलो तुरंत इसका जो है जितना टेंशन है दूर करते हैं। क्या लिखा है, कितना पर बराबर होगा, और दिया नहीं है तो भाई नहीं दिया उसको हम लोग मानते हैं, माना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक्स ताप पर आपस में बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। हमने मान लिया कि x डिग्री ताप पर आपस में क्या है, बराबर है। अब माने में तो कोई जाता नहीं है, तो मान लो माना कि x डिग्री ताप पर आपस में क्या है, बराबर है, x डिग्री ताप पर बराबर है। अब उसके बाद जो बताए हैं लेके चलो, तो क्या बताए हैं, तो ये बताए हैं
कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट C/5 बराबर F माइनस 32/9 है ना। C/5 बराबर F माइनस 32/9, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9, C/5 बराबर F माइनस 32/9, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो यहाँ करेगा तो C गुना 9 बराबर यहाँ करेगा तो ये 5F हो जाएगा और 32 5 160 हो जाएगा। कैसे को समझ में आया? 500 गुना किया था 5 32 5 160, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमने x माना है, हमने x माना है। ओह थोड़ी सी मिस्टेक। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो c लिखा है कि c बराबर हमने f और सबके बराबर क्या मान लिया x, तो लिखेंगे x/5 बराबर x माइनस 32/9 और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9 गुना x हो जाएगा और इन्हें गुना करेंगे तो 5 गुना x और 32 में 500 गुना करेगा तो माइनस 32 पचे 160, ठीक है। अब इधर आ जाएगा तो 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x बराबर कितना 160, तो हो जाएगा 4x बराबर 160, तो x बराबर 160/4 तो 4 का 16, तो x बराबर कितना तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना डिग्री टेम्परेचर पर 40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 40 डिग्री पर हो जाएगा नहीं, मिस्टेक। क्या मिस्टेक? तो कहेगा जी ये तो माइनस में है ना, ये तो माइनस में है, ये क्या है माइनस में, तो ये माइनस में रहेगा, माइनस में मतलब माइनस 40 डिग्री पर। कितना पर माइनस 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री वह टेम्परेचर है, माइनस 40 डिग्री वह टेम्परेचर है कि सेल्सियस भी माइनस 40 को माइनस 40 कहेगा और फॉरेनहाइट भी माइनस 40 को माइनस 40 कहेगा। अब क्या है तो दोनों बराबर ना बताएगा। अरे क्या बात करते हो रे मेरे भाई, दोनों बराबर नहीं बताता है। देखो कैसे बताता है, अगर जो सेल्सियस पर बर्फ को चेक करेगा तो 0 बताएगा और फॉरेनहाइट से चेक करेगा तो कितना बताएगा 32। लेकिन अगर जो 40 पर कोई वस्तु है तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों आपस में उतने बताएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप बराबर सराबर कर सकते हैं, बराबर आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बराबर कर लिए तो एक हिसाब हमें बना के दिखा दीजिए, है ना, यानी बराबर वाला हिसाब ऐसे कर लोगे कि एक मान लेना, फिर जगह जगह में कहा बराबर कर लेना, आपसे झट से फट से निकल के चल आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आप हमें बना के दिखा दीजिए। क्या बना के दिखा दीजिए? तो आप हमें ये बना के दिखा दीजिए। इसको समझाइए कि हम आपसे बोले कितने ताप पर, कितने ताप पर, कितने ताप पर, कितने ताप पर, अरे क्या हो गया रे मेरे मित्र, है ना, समझेगा। कितने ताप पर, कितने ताप पर, कितने ताप पर, क्या कितने ताप पर, तो सेल्सियस, कितने ताप पर सेल्सियस, सेल्सियस और फॉरेनहाइट, सेल्सियस और फॉरेनहाइट, सेल्सियस और फॉरेनहाइट, सेल्सियस और ओहो सेल्सियस और फॉरेनहाइट नहीं, सेल्सियस और केल्विन, कितने ताप पर सेल्सियस और केल्विन, कारण कि फॉरेनहाइट वाला अभी हमने हिसाब दे रखा था इसलिए फॉरेनहाइट नहीं लिखेंगे हम, है ना। तो कितने ताप पर सेल्सियस और केल्विन आपस में, आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब कहेगा कि जी हम तो बना देंगे, तो लगाओ एक बार माथा, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो बनाइए, तो जैसे ही बनाओगे तो लिखो कि जी अभी आप सिखाए थे क्या कि न बुझाए तब मान लेते हैं। क्या मान लोगे? तो कहो कि जी माना कि सेल्सियस, माना कि सेल्सियस, माना कि सेल्सियस और माना कि सेल्सियस और केल्विन, माना कि सेल्सियस और केल्विन x डिग्री ताप पर, x डिग्री ताप पर आपस में बराबर है, आपस में क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर है, आपस में बराबर है। इसका क्या अर्थ निकला कि c बराबर आप k रखेंगे, ये दोनों के बराबर आप x रखेंगे, यही आप रखेंगे ना, x डिग्री रखेंगे आप। तो जैसे ही x डिग्री रखेगा और फिर उसके बाद आप उधर से लेकर आएंगे, किसको लेके आएंगे, किसको लेकर आएंगे,
इसको लेकर आएंगे, आप इसको लेकर आएंगे कि सी आर के को लेकर आएंगे तो सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5। अब जैसे इसको लेकर आएगा तो एक अलग ही भौकाल आ जाएगा। क्या भौकाल आएगा? तो रखेगा कि सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5। और ये दोनों रिश्तेदार तो चल दिए मिलकर। अब ये एक्स के सी के जगह पर भी रखेंगे एक्स बराबर इसके जगह पर भी रखेंगे एक्स और माइनस 273 और ये एक्स प्लस में इधर लाएंगे तो एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस 273। और ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे करेजे के टुकड़े, ये एक्स में से एक्स चल गया तो क्या बच गया? 0। और 0 बराबर माइनस 273 आ गया। 0 बराबर क्या आ गया? माइनस 273। और 0 बराबर माइनस 273 कहिया से होने लगा? ये तो गलत हो गया ना। इसका कहने का मतलब कि ये असंभव है, ये असंभव है, ये असंभव है। तो इसका क्या अर्थ निकला? तो इसका अर्थ ये निकला, इसका क्या अर्थ निकला? तो इसका अर्थ निकला कि सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, कभी आपस में बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। बाकी सब हो जाएंगे, सब को आप निकाल सकते हैं, लेकिन सेल्सियस और केल्विन ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीका से आप और आगे बना लेंगे। चलिए, आपको बनाने के लिए एक और हम आपको दे दें, एक और दे दें, एकदम जो है लिख लो हॉर्लिक्स वर्क। बाकी बना के आप कमेंट में इसको कमेंट कर देंगे, देखेंगे किसको किसको समझ में आया, है ना। चलिए, यदि हम लोग बात करें तो आपके एकदम इर्द गिर्द वाली सवाल बात करें कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप, एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप फॉरेनहाइट पैमाने पर, फॉरेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री होती है, 98.6 डिग्री होती है। और ये बात सवाल तो है ही, लेकिन ये बात याद रखने वाली बात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का फॉरेनहाइट पैमाने पर ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री होती है। तो निम्न पैमानों पर ताप बताएं, निम्न पैमानों पर ताप बताएं। अब कौन कौन पैमाना पर? तो आप हमें बता देना सेल्सियस पैमाना पर, सेल्सियस पैमाने पर बता देना। आप हमें बता देना किस पर? तो आप हमें बता देना र्यूमर पैमाने पर। आप हमें बता देना मेरे भाई किस पर? तो केल्विन पर। आप बता देना किस पर? केल्विन पर। अरे तीनों पर बता के आप आंसर को कमेंट करो। और यदि आपका बढ़िया आ जाए और लगे कि जी हम सीख पाए हैं तो साथे साथे हाई वाला इमोजिया भी भेज देना, ठीक है। हम समझेंगे, आप बेहतर समझें, है ना। इससे फायदा क्या होगा कि फॉरेनहाइट पर तो हम लोग जानवे करते हैं, सेल्सियस पर भी जान जाएंगे, र्यूमर पर भी जान जाएंगे और केल्विन पर भी जान जाएंगे। तो चलिए, आज भर इस क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। और जो भी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार नए होंगे तो इसी तरह के बिल्कुल धमाकेदार और जोरदार क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एकदम ठोक ठाक के रखो कि जैसे ही डाले टुन से घंटे बजे खट से उठ के फट से देख लो, सीख जाओ कुछ, ठीक है। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं। सभी को धन्यवाद।